दोस्तों, एक फैमिली प्यार, मोहब्बत और भरोसे से बनती है। लेकिन ये वीडियो कुछ ऐसी फैमिलीज के मुतालिक है जिनके जराइम की दास्तान सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक ऐसी ही फैमिली की कहानी मशहूर है जो आज भी लोगों को खौफ में डाल देती है। सोनी बीन नाम का एक आदमी और इसकी फैमिली, जिनमें 45 लोग शामिल थे। कहते हैं कि 16वीं सेंचुरी के आसपास ये फैमिली स्कॉटलैंड के एक इलाके पेनैन हेड में रहते थे। ये फैमिली एक गार में रहा करती थी और वहां से गुजरने वाले लोगों को लूट कर कत्ल कर दिया करती थी। इस फैमिली के लोग इनको कत्ल करने के बाद दफनाते नहीं थे, बल्कि इन इंसानों को खा जाते थे ताकि पीछे कोई सबूत न रहे। कहते हैं कि 25 साल तक इस फैमिली के लोगों ने कई 100 लोगों को लूटा और फिर इनको मारकर खा गए। लेकिन एक दिन एक आदमी इनके हमले से बच निकला और तब जाकर इस आदमखोर फैमिली का सच सबके सामने आ गया। बाद में स्कॉटलैंड के बादशाह किंग जेम्स ने इनको गिरफ्तार करवाया और इस फैमिली के तमाम 45 लोगों को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, अमेरिका में कई डेकेड्स तक एक फैमिली की दहशत फैली रही थी, जेनोवीज क्राइम फैमिली। ये फैमिली इटली से अमेरिका आकर बस गई थी और न्यूयॉर्क शहर में फैली हुई थी। तवान, भत्ता, ड्रग्स, इन जैसे हर जराइम इसी फैमिली के कंट्रोल में थे। ये 1931 का साल था जब एक आदमी चार्ल्स लुसियानो ने न्यूयॉर्क में एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में न्यूयॉर्क के खतरनाक तरीन मुजरिम मौजूद थे। इन सब ने फैसला किया कि अब से न्यूयॉर्क शहर के तमाम इल्लीगल काम इन्हीं की मर्जी से होंगे। चार्ल्स लुसियानो जेनोवीज फैमिली से ही था और इस फैमिली के कई लोग यानी इसके रिश्तेदार इसके गैंग में शामिल थे। ये फैमिली खुलेआम कोई जुर्म नहीं करती थी, बल्कि अंडरग्राउंड रहकर न्यूयॉर्क शहर के तमाम इल्लीगल काम संभालती थी। इस फैमिली के अलावा भी 4 और फैमिलीज ऐसी थीं जो न्यूयॉर्क शहर में होने वाले इल्लीगल कामों के पीछे थीं। इन सब ने मिलकर इत्तेहाद कर लिया था और अगले 25 साल तक ये खतरनाक फैमिलीज न्यूयॉर्क शहर पर हुकूमत करती रहीं। जराइम के अलावा न्यूयॉर्क शहर के कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन जैसे नॉर्मल काम भी इन्हीं फैमिलीज के कंट्रोल में थे। कहते हैं कि आज भी जेनोवीज फैमिली मौजूद है और एक आदमी लिबोरियो बार्ने इसको चलाता है, लेकिन अब इनका कंट्रोल तकरीबन खत्म हो चुका है। बहरहाल, अब बात करते हैं पुशियो फैमिली की। दोस्तों, ये एक आम सी दिखने वाली फैमिली थी। 1980s में ये फैमिली अर्जेंटीना में रहती थी। एक आदमी एर्क्विमेडेस पुशियो, इसकी बीवी एपिफानिया और इनके 5 बच्चे, 3 बेटे और 2 बेटियां। ये फैमिली एक शहर सैन इसिड्रो में रहती थी, एक काफी बड़े घर में। इनके बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे थे, लेकिन इस फैमिली की हकीकत बहुत भयानक थी। ये फैमिली अमीर लोगों को किडनैप कर इनकी फैमिली से तवान मांगती थी। ये फैमिली एक महंगी जगह पर रहती थी और इन्होंने कई अमीर लोगों से दोस्ती की हुई थी। जैसा कि एक रिकार्डो नाम का लड़का इस फैमिली का दोस्त बन गया था। ये इनके बेटे के साथ टेनिस खेलता था, लेकिन इस फैमिली ने इसको अगवा कर लिया। इस लड़के की फैमिली ने $2.5 लाख का तवान तक पे कर दिया, लेकिन पुशियो फैमिली ने फिर भी इस लड़के को कत्ल कर दिया। इसके बाद ये अमीर लोगों को टारगेट कर अगवा करते थे, इनको अपने घर के बेसमेंट में कैद करते और इनकी फैमिली से तवान मांगते थे और फिर इनको कत्ल कर दिया करते थे। अर्जेंटीना में ये सारे केसेस काफी मशहूर हो गए थे। फाइनली 1985 में एक औरत इनकी कैद से भाग निकली और तब जाकर पुलिस इस फैमिली तक पहुंची और इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, एक फैमिली होती थी ब्लडी बेंडर्स, सीरियल किलर्स की फैमिली। इन लोगों को अमेरिका की पहली सीरियल किलर फैमिली कहा जाता है। ये लोग अमेरिका की एक जगह लेबेट काउंटी में रहते थे। इस फैमिली में एक आदमी जॉन बेंडर था, इसकी बीवी केट थी और इसका एक बेटा और एक बेटी थी। ये 1870s की बात है जब इस सीरियल किलर फैमिली ने 20 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। इनकी कहानी आज भी लोगों को दहशत में डाल देती है। ये 1870 का साल था जब इस फैमिली ने लेबेट काउंटी के इलाके में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी। यहाँ इन्होंने अपने लिए एक घर बना लिया था। इसके साथ साथ इन्होंने इस जगह को एक रेस्ट हाउस भी बना लिया। यहाँ से गुजरने वाले लोग पैसे देकर इस जगह रुक सकते थे और खाना भी खा सकते थे।
इस फैमिली ने इस जगह एक गार्डन और एक सेब का बाग भी तामीर किया था, लेकिन कौन जानता था कि ये मासूम सी दिखने वाली फैमिली असल में क्या थी। दोस्तों, इस फैमिली के यहाँ शिफ्ट होने के 1 साल बाद इस जगह से एक आदमी की लाश मिली थी। इसका गला कटा हुआ था, लेकिन इसके कातिलों का पता नहीं लग सका। इसके बाद इस एरिया से लोगों की लाशें मिलना एक मामूल की बात हो गई थी। लोग इस जगह से इतना डर गए थे कि लोगों ने यहाँ से गुजरना ही छोड़ दिया। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों को कौन कत्ल कर रहा है ये पता नहीं लग रहा था। दोस्तों, इन सब लोगों को ये मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मिलकर कत्ल कर रहे थे। कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। ये लोग सिर्फ थ्रिल के लिए इन लोगों को कत्ल कर रहे थे। ये इनको अपने घर नुमा होटल में ले जाते और वहां इनको टॉर्चर कर कर मार दिया करते थे। इन लोगों ने अपने घर के अंदर एक टॉर्चर रूम भी बनाया हुआ था। पुलिस इन तक पहुंचती इससे पहले ये फैमिली कहीं गायब हो गई और फिर ये लोग कभी नहीं मिले। इस फैमिली को अमेरिका की पहली सीरियल किलर फैमिली भी कहा जाता है। दोस्तों, अपने पाब्लो एस्कोबार के मुतालिक जरूर सुना होगा, कभी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाब्लो एस्कोबार ने किस गैंग में काम करना शुरू किया था? ये गैंग एक फैमिली ने बनाया था, 3 भाइयों ने मिलकर। इस गैंग का नाम मेडेलिन कार्टेल था। ये 1970s की बात है। इन 3 भाइयों के नाम जॉर्ज, हुआन और फेबियो ओचोआ था। इनको ओचोआ फैमिली कहा जाता था, कभी दुनिया की खतरनाक तरीन फैमिलीज में से एक। ये तीनों भाई ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। ड्रग स्मगलिंग के लिए नेटवर्किंग करते थे, कनेक्शन बनाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। कोलंबिया के सियासतदान, पुलिस, मिलिट्री सब इनसे रिश्वत लेते थे। इन भाइयों की फैमिली का पहले एक रेस्टोरेंट होता था, लेकिन फिर इन भाइयों ने कोलंबिया में ड्रग्स का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।